वेलकम टू और वनडे एग्जाम क्लासेस। देखिए एसएससी की तरफ से एक नया नोटिफिकेशन आया है एसएससी जीडी की वैकेंसी को लेकर के। आज की डेट में ये पब्लिक किया गया है 5/9/2024 को, और एप्लीकेशन फॉर्म जो आपके स्टार्ट हो गए हैं आज की डेट से ही भरना स्टार्ट हो जाएंगे। 5/9/2024 से लेकर के 14/10/2024 तक आपके फॉर्म की डेट चलेगी। तो चलिए विस्तार से जानते हैं इसमें कौन कौन से लोग भर सकते हैं, कितनी आयु मांग गई है, कितनी योग्यता मांग गई, कितनी फीस मांग गई है, कितनी हाइट मांग गई है, कितना वेट मांगा गया है, सबका अनुपात इसमें दिया गया है, और क्या क्या इसमें सिलेबस होगा, कितने मिनट का आपका पेपर होगा, कितने नेगेटिव मार्किंग है, इन सब के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और पहली बार चैनल पर आए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए महत्वपूर्ण बातों की ओर चलते हैं। जो इसमें डेटें जो महत्वपूर्ण दी गई हैं उनको आप लोग देख लीजिए। तो 5/9/2024 से लेकर के 14/10/2024 तक आपके फार्म चलेंगे। तो मतलब 1 महीने 10 दिन तक आप फार्म को डाल सकते हैं। जो अगर आप एप्लीकेशन की रिसिप्ट लेना चाहते हैं तो 14/10 लास्ट डेट होगी, और फीस का अगर आपकी नहीं जमा हो पा रही तो 1 दिन की आपको और रियायत दी गई है। करेक्शन की जो विंडो खुलेगी वो 5/11 से लेकर के 7/11 तक, मतलब कि 5/6/7 3 दिन तक आप 11वें महीना में 3 दिन करेक्शन कर सकते हैं। और एग्ज़ाम जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जनवरी-फरवरी में लगा दिया गया। तो बढ़िया वैकेंसियाँ हैं, इनके लिए आप लोग तैयारी करने के लिए लग जाइए। और कहाँ कहाँ पर आपको पोस्टिंग मिलेगी, तो बीएसएफ में आपको मिलेगी, सीआरपीएफ में मिलेगी, सीआईएसएफ में मिलेगी, एसएसबी में, एसएसएफ में, असम राइफल्स में, एनसीबी में, इन जगह आपकी पोस्टिंग मिलेगी। कैसे मिलेगी? सबसे पहले आपको सीबीटी एग्ज़ाम निकालना होगा, फिर आप फिजिकल को जो स्टैंडर्ड टेस्ट है उसमें आप आ रहे कि नहीं आ रहे हैं उसको देखना पड़ेगा, फिर आपके लिए दौड़ होगी, फिर आपका मेडिकल होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ये सब प्रोसेस में अगर आप पास हो जाते हैं फिर आपको नौकरी मिलेगी। पेपर आपका ऑल ओवर इंडिया का पेपर है, इसलिए इंग्लिश, हिंदी और 13 रीजनल लैंग्वेज में आपका पेपर पूछा जाएगा, और इसको आपको डालना पड़ेगा किस लैंग्वेज में आपको पेपर को सेलेक्ट करना है। तो ज़रूरी बातें जो हैं उन पर ही हम लोग फोकस करते हैं, और ये पूरा नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ पर से आप लोग इसको देख लीजिएगा। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं किस पे लेवल में आपको नौकरी मिलेगी। तो पे लेवल 1 जो है 18,000 से लेकर के 56,000 तक वाला, वो एनसीबी पोस्ट के लिए है, मतलब जो सबसे कम पोस्ट यहाँ पर आपको दिख रही है ना, तो इस पोस्ट के लिए पे लेवल 1 है, और बाकी के लिए लेवल 3 की नौकरी है ये। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बाकी सब पोस्टों के लिए। सबसे ज़्यादा पोस्टों की बात करेंगे तो बीएसएफ में जो हैं वो सबसे ज़्यादा पोस्टें हैं, 15,654 पोस्ट हैं, और टोटल जो इस वैकेंसी की पोस्टें हैं 39,481, लगभग ये 40,000 पोस्टें हैं। और ऐसा मान के चलते हैं कि जैसे जीडी में पोस्टें बढ़ती हैं 40 से 50, 50 से 60 भी हो सकती हैं, तो फार्म आप लोग अवश्य डालिएगा। तो सबसे ज़्यादा बीएसएफ में है। अगर हम बात करेंगे मेल में 13,306 लोग को भरना है, और फीमेल में 2,348 लोग को भरना है। तो एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और यूआर अपना कोटा को यहाँ पर देख सकते हैं। फिर इसके बाद नंबर आता है, सबसे ज़्यादा जो पोस्टें हैं वो आपकी हैं सीआरपीएफ में है, तो यहाँ पर 11,541 पोस्टें हैं। इसके बाद सीआईएसएफ में है 7,145 पोस्टें हैं, ठीक है। फिर आईटीबीपी में है 3,000 पोस्टें, और बाकियों में 1,800 पोस्टें हैं, जिनको आप लोग अपने प्रेफरेंस के अनुसार चुन सकते हैं। और बातों की ओर चलते हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो पोस्टें हैं इन पर आप लोग कैसे एलिजिबल होंगे। नेशनलिटी आपकी इंडियन होनी चाहिए। एज लिमिट की बात कर लेते हैं। यहाँ पर एज लिमिट जो दी गई है उसको आप लोग गौर से देखिएगा। ये सारी कंडीशन को आपको 1/1/2025 तक फुलफिल करनी है। आपकी एज जो है सामान्य नागरिक की 18 से 23 वर्ष होनी चाहिए, जो कि पूरी हो जाए 1/1/2025 को, याद रखिएगा। और स्टूडेंट जो हैं अगर कि आपकी उम्र 2/1/2002 और 1/1/2007 के बीच में है, तभी आप लोग इसके लिए 18 से 23 के लिए एलिजिबल होंगे। और आपको अगर SC ST हैं तो 5 साल का आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, मतलब 23/4/27 एक 28 साल तक आपको मिलेगा। OBC हैं तो 23/3/26 साल तक आपको मिलेगा। सर्विसमैन को सर्विस छोड़ने के बाद 3 साल तक का मिलेगा। और चिल्ड्रेन और जो 1884 दंगे के हैं और गुजरात दंगे के हैं उनको 5 साल के लिए रिलैक्सेशन मिलेगा। तो जो स्पेसिफिक कंडीशन है उनके लिए आप लोग पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर और भी कुछ लिखा गया है। अब हम लोग कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ों की ओर चलते हैं। ये सब बताया जा रहा है आर्मी के लिए, एक सर्विसमैन के लिए, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा जिसके लिए ज़रूरी हो। तो
अब यहाँ पर पूछ रहा है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपके पास जो होनी चाहिए वो हाई स्कूल पास ही मात्र मांगा जा रहा है, याद रखिएगा, किसी भी यूनिवर्सिटी से आपको होना चाहिए। और यदि और ये सब चीज़ें आपको फुलफिल करनी है, 1/1/2025 तक आपके पास सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए। अब यहाँ पर एनसीसी वालों को थोड़ा प्रेफरेंस भी दी जा रही है। अगर आप एनसीसी स्टूडेंट हैं और आपके पास ए सर्टिफिकेट हैं तो 2% आप मैक्सिमम मार्क आपको एग्जामिनेशन जो है आपको बोनस मार्क दिए जाएंगे। बी सर्टिफिकेट में 3 और सी सर्टिफिकेट में आपको 5% एनसीसी वालों को जो है थोड़ा से प्रेफरेंस यहाँ पर मिलेगी, क्योंकि पहले से थोड़ा से आर्मी की उनको ट्रेनिंग मिली होती है। और यहाँ पर जो ये बेनिफिट है ये एक सर्विसमैन के लिए एनसीसी वाला जो है एलिजिबल नहीं है। कैसे अप्लाई करना है, एसएससी की वेबसाइट में जा करके आपको इस तरह से अप्लाई करना है। ऑफलाइन कोई भी आवेदन नहीं है, सब कुछ ऑनलाइन है यहाँ पर। अब यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में बात करते हैं। तो एप्लीकेशन फ़ीस मात्र 100 रुपये लग रही है, याद रखिएगा, वोमेन कैंडिडेट के लिए। और एससी एसटी एक्स सर्विसमैन जो हैं इनको कोई भी फ़ीस नहीं लगेगी, आप किसी भी ऑनलाइन माध्यम से इस फीस को जमा कर सकते हैं। तो मात्र 100 रुपये फ़ीस लग रही है। और नेक्स्ट हम चलते हैं, यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर आपको कहाँ कहाँ पर मिलेंगे। जो रीजन आप सेलेक्ट करेंगे उसी के अनुसार जो है, अगर आप सेंट्रल रीजन में चुनाव करते हैं बिहार और उत्तर प्रदेश में, तो यहाँ पर आपको ये सेंटर देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद और भी रीजन आपको यहाँ पर दिए गए हैं, उनको भी देख लीजिएगा। ER रीजन से, KKR रीजन से, तो इस प्रकार से इन्होंने 8-9 रीजन से आपको दिखाया गया कहाँ कहाँ पर आपके सेंटर आप भर सकते हैं। यहाँ पर लिखा गया है नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज सेंटर। जब आपके चेंजमेंट की डेट आएगी तो आप सेंटर को नहीं चेंज कर पाएंगे, इसलिए सेंटर को एक बार अवश्य देख करके आप लोग चुनाव करिएगा कहाँ पर आप सेंटर चाहते हैं। अब बात यहाँ पर करते हैं एग्जामिनेशन की, कैसे आपका एग्जामिनेशन होगा। CBT टेस्ट होगा आपका, और इसके बाद यहाँ पर जो पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी में हम लोग बात करेंगे तो रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, GK GS के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैथ के क्वेश्चन पूछे जाएंगे 20, और हिंदी या इंग्लिश में कोई एक आपको चूज करना होगा जिसमें 20-20 क्वेश्चन होंगे, मतलब टोटल 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और नंबर आपको 40-40-40 160 नंबर का पेपर होगा, 60 मिनट का आपको समय मिलेगा। तो ये एग्जामिनेशन में CBT मोड में केवल एक ही आपका पेपर होगा, ठीक है। इतने लैंग्वेज मैंने बता ही दिया कि 13 लैंग्वेज में, हिंदी इंग्लिश प्लस 13 लैंग्वेज में आपका ये पेपर पूछा जाएगा। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई आपके लिए। अब नेक्स्ट ये सिलेबस है, इसको आप लोग देख लीजिए। रीजनिंग का सिलेबस है, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर टेलीग्राम पर ये पूरा आपको हम भेज देंगे, वहाँ पर से आप लोग हिंदी एलिमेंट्री मैथमेटिक का जो है इसको आप लोग ले लीजिएगा। तो अब यहाँ पर बात कर रहा है कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट जो आपका होगा रिटन के बाद में, तो आपको कैसे, आपको कौन कौन से स्टूडेंट जो हैं को कितना पास करना पड़ेगा। तो पेट मतलब फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट जो आपका होगा इसमें रेस होगी सबसे पहले, और रेस ही है मात्र 5 किलोमीटर दौड़ना है 24 मिनट में, और महिलाओं को 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में। अगर आप लद्दाख क्षेत्र के हैं तो पुरुषों को भी 1.6 किलोमीटर 7 मिनट में, और महिलाओं को 800 मीटर 5 मिनट में। तो लद्दाख क्षेत्र वालों को ये छूट दी गई है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। बाकी पुरुष कैंडिडेट 5 किलोमीटर 24 मिनट में आपको पूरी करनी है। अब यहाँ पर जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट था, मतलब एक स्टैंडर्ड सेट किया गया कि इन्हीं स्टूडेंट का हम लोग दौड़ कराएंगे अगर हाइट आपकी इतनी है तो मेल कैंडिडेट के लिए 170 और फीमेल के लिए 157 आपकी हाइट होनी चाहिए। लेकिन अगर आप ST हैं तो आपके लिए अलग से छूट दी गई है, और आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के हैं, एनी स्टेट के हैं, तो आपको स्पेशल यहाँ पर भी छूट दी गई है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें छूट वाली आप लोग एक बार देख लीजिएगा। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, असम वालों के लिए हाइट में थोड़ी थोड़ी रिलैक्सेशन दी गई है, इन्हें आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर चेस्ट आपका चेक किया जाएगा। चेस्ट जो है समान तौर पर आपका 80 सेंटीमीटर होना चाहिए, और फुलाने पर 5 सेंटीमीटर आपका बढ़ना चाहिए। इसके बाद जो चेस्ट में छूट दी गई है, महिलाओं को छूट दी गई है चेस्ट से, और जो कैंडिडेट हैं ST से हैं उनको जो है 76 नॉर्मल होना चाहिए और 5 फुलाने पर होना चाहिए। 78 होना चाहिए। यहाँ पर देखिए जो कैंडिडेट असम हिमाचल प्रदेश से हैं 78 और फुलाने पर 5, तो फुलाना 5 ही है। थोड़ा सा रिलैक्सेशन जो है
वो दी गई है और स्टेट वालों के लिए। वेट का जो एक स्टैंडर्ड है, चार्ट है, उसे आप लोग देख लीजिएगा, उसके अनुसार ही आपका वेट होना चाहिए, कितनी हाइट पर कितना वेट आपको रिलैक्स करना है। तो ये सारी बातें हो गई हैं। तो इसमें तो ज़्यादातर बातें आपको बता दी गई, एज आपको बता दी गई है और आपको बता दिया गया है, एज आपको बता दी गई, फीस आपको बता दी गई, योग्यता आपको बता दी गई है, कितना पास होना चाहिए, और यहाँ पर एग्जामिनेशन कैसा होगा, क्या नेगेटिव मार्किंग होगी, कितनी सीटें हैं। तो सारी पोस्टों के बारे में आपको ज़्यादातर जानकारी इसमें मिल गई होगी। और भी जानकारियाँ इसमें, पूरे नोटिफिकेशन काफ़ी लंबा है जिसको आप लोग देख सकते हैं, कैसे आपको क्या क्या सर्टिफिकेट आपके लगेंगे, ये सारी चीज़ें एग्ज़ाम के बाद डिसाइड करनी है। लेकिन एक बात और है कि जो आपका पेपर हो रहा है इसमें है, आपको अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो आपको 30% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क लाने हैं, तभी आपका आगे प्रोसेस मेरिट बढ़ेगी आपकी। EWS OBC हैं तो 25% और अदर कैटेगरी से हैं, SC ST से हैं तो आपको 20% कम से कम मार्क लाने होंगे पूरे एग्जामिनेशन में, तभी आप आगे की विधि में क्रिया ले पाएंगे। आगे यहाँ पर NCC वालों को दिया गया है 2%, 3%, 5%, मैंने बता दिया इसके पहले भी आपको। और 8 गुना कैंडिडेट को यहाँ पर बुलाया जाएगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पास होने के बाद जो है 8 गुना कैंडिडेट जो हैं पेट के लिए बुलाए जाएंगे, जो कि यहाँ पर दिया गया है। तो सबसे पहला आपका लक्ष्य ये होना चाहिए कि आपको जो है इसमें सिलेक्शन पाना है। ये 8 कैटेगरी में आपकी पोस्टें जो हैं, BSF, CISF, इन्हीं में आपको किसी में एक में भेजा जाएगा, जैसे आपके नंबर और जैसे आपका प्रेफरेंस होता है। तो ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण बातें थी, मैंने सारी बातें आपको बता दी हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कोई जानकारी अगर आपको और चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। नोटिफिकेशन आपको ध्यान से पढ़ना हो तो इसे आप वीडियो को रोक करके भी देख सकते हैं या फिर टेलीग्राम चैनल पर भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, बढ़िया वैकेंसी है, तैयारी करिए आप लोग। और SSC GD एक ऐसी वैकेंसी है जो लगातार आपकी 40-50 हज़ार आती ही रहती है। तो हाइट वालों को काफ़ी अच्छा मौका है कि आपको लगातार हर साल मौके मिल रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिएगा और पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।